नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यात्री ऑन टू व्हील्स के अननोन इंडिया, अनसीन इंडिया के एपिसोड 1 में, जहाँ पे आज की यात्रा में एक ऐसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं जो कि हिस्टोरिक मास्टरपीस है और बेहद खूबसूरत। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की ये यात्रा मैंने शुरू करी 9 जून 2026 को। सुबह के 6 बजे का वक्त था और मेरे घर से ये डेस्टिनेशन 65 किलोमीटर दूर है। इस डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले और मेरे घर से निकलने के बाद जो मैंने सबसे पहला जो नज़ारा देखा वो था सनराइज़। चीरवा टनल से ये सनराइज़ इतना खूबसूरत लग रहा था कि मानो जैसे किसी बाहर दूर देश में अपन हों। आप भी इन नज़ारों को एंजॉय करें। यूं ही आगे बढ़ते बढ़ते और रास्तों को एंजॉय करते करते मैंने छोटा सा एक डिटूर करा और इस डिटूर के अंदर मैं पहुंचा नंदसमंद डैम के। नंदसमंद डैम मेरी इस यात्रा का सबसे स्पेशल हिस्सा बना अननोन अनसीन इंडिया का। मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का लिंक दे दिया है ताकि अगर आप लोगों को यहाँ पे आना हो तो आप उस पर टैप करके आ सकते हैं। ऐसे ही चलते चलते मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, राजसमंद लेक। राजसमंद लेक के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो सिर्फ यही है कि ये सिर्फ इकोसिस्टम को ही नहीं अपनी इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है। और विस्तार से अगर मैं आपको बताऊं तो आप जानकर के हैरान होंगे कि क्या यहाँ पे ऐसा भी हुआ करता था। राजसमंद लेक को बनाने की शुरुआत हुई थी 1662 में और ये महाराणा राज सिंह जी ने इसको बनाने का जिम्मा उठाया, इसीलिए इसका नाम राजसमंद लेक पड़ा। इसको बनने में 14 साल लग गए और कहा जाता है कि उस जमाने में महाराणा शाह ने अपने 1.5 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में खर्च करे। उस जमाने के 1.5 करोड़ रुपए आज के जमाने के 600 करोड़ रुपए के हिसाब से है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कुल 64 किलोमीटर चौड़ा है, जिसकी वजह से इंपीरियल एयरवेज के जमाने में, यानी कि वो जमाना जब फ्लाइट्स सतह पर नहीं पानी में लैंड और पानी से ही टेक ऑफ करती थी, ये उन जमाने में सी प्लेन बेस भी बना। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये ऑक्सिलरी बेस कैंप अपनी इंडियन एयर फोर्सेस का भी बना। इतना ही नहीं, जो पत्थर इस लेक को बनने में जो यूज हुए हैं वो संस्कृत इंस्क्रिप्शन का बहुत बड़ा हिस्सा है। बाहर से आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं इसको स्टडी करने के लिए। तो सोचिए ये अपने आप में कितना बड़ा लेक है
जो कि ना कि सिर्फ इकोसिस्टम को और अपनी इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहा है। और आज की इस यात्रा को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये यात्रा अच्छी लगी हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।